हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया गुप्ता एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव टू, यूज टू एंड हैज टू। ठीक है। सो विदाउट इससे पिछली क्लास में हमने बहुत सारी वीडियोस हमने कवर किए हैं ऑफ इंग्लिश स्पोकन कोर्स। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो सो यू कैन मूव टू द चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस वी स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट वेयर वी यूज used to and have to. Used to and have to is used for showing the possibility, means किसी काम को करने की आपकी क्या पॉसिबिलिटी है। जब किसी काम को हमें करना ही करना होता है, 199.99% जब करने की पॉसिबिलिटी होती है तब हम यूज करते हैं हैव टू और हैज टू। जैसे कि मुझे इंग्लिश में फ्लुएंटली बातें करनी पड़ती हैं, मुझे बाजार जाना पड़ता है। आई डोंट लाइक टू I don't like to adopt the Western culture, but I have to adopt the Western culture. मुझे वेस्टर्न कल्चर अपनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि वेयर वी यूज हैव टू एंड हैज टू। देखिए, हैव टू एंड हैज टू का यूज होता है, हैव टू एंड हैज टू यूज होते हैं। जैसे कि देखिए, हमने पिछली वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था कि डू, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, डू, डज और डिड हमने पढ़ा था। देखो, कुछ हमें पिछला हमें रिमाइंड करना होगा। डू, डज और डिड जैसे कि हमने पढ़ा था, तो डिड जैसे हमने देखा था कि हम पास्ट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। और जब भी हम डिड में हम एक सेंटेंस में हमें एक बार सेकंड फॉर्म का अप्लाई करना पड़ता है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट देन वी हैव टू अप्लाई सेकंड फॉर्म, एंड did it automatically the second form of do. So if there is did in the sentence, then we will not use second form in the action word. ठीक है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट डिड का ही समझते हैं। ठीक है। डिड में हमने ये सीखा था कि हम सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। ठीक है। तो वही चीज इसमें भी होती है गाइस, है ना। जैसे कि इसमें हैव टू, ठीक है, हैव टू, इसकी सेकंड फॉर्म होती है क्या, हैड टू। क्या होती है, हैड टू। तो वही चीज होती है कि अगर हम क्वेश्चन करते हैं डिड से, डिड यू, ठीक है, तो क्योंकि डिड हमारा उस सेंटेंस में हमारा आ चुकी है सेकंड फॉर्म, तो हम डिड के साथ हैड का यूज नहीं करेंगे। करेक्ट। डिड अगर आ गया तो उसके साथ हम हैड का यूज नहीं करेंगे, हम उसमें यूज करेंगे हैव टू। लाइक, डिड यू हैव टू ड्राइव द कार इन योर 10th स्टैंडर्ड। क्या तुम्हें जब 10th क्लास में थे कार चलानी पड़ती है। डिड यू हैव टू ड्राइव द कार। हाँ, मुझे कार चलानी पड़ती थी। यस, आई हैड टू ड्राइव अ कार। ध्यान रखिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन में हमने डिड का हमने यूज किया है, इसलिए हमने वहां हैव का यूज किया है। आंसर में डिड नहीं था तो हमने हैड का यूज किया है। वहीं अगर हम बोले कि नहीं, कार मुझे नहीं चलानी पड़ती थी, तो आई डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पर भी डिड का यूज है, तो आई डिड नॉट हैव टू ड्राइव द कार। एक और एग्जांपल जैसे कि हम लेते हैं, क्या तुम्हें वीडियो गेम पर पैसे खर्च करने पड़ते थे। डिड यू हैव टू, ठीक है, यहाँ पे डिड है, तो डिड यू हैव टू स्पेंड द मनी ऑन द वीडियो गेम। नो, मुझे नहीं करनी पड़ती थी। नो, आई डिड नॉट हैव टू स्पेंड मनी ऑन द वीडियो गेम। करनी पड़ती थी, तो क्योंकि इसमें यस में हम आंसर दे रहे हैं, इसमें डिड का यूज नहीं होगा, तो आई हैड टू स्पेंड द मनी ऑन द वीडियो गेम। समझ में आई ये कहानी। एक और जैसे हम सेंटेंस देखते हैं कि क्या तुम बचपन में डिड यू हैव टू, ठीक है, डिड यू हैव टू obey your elders. Did you have to obey your elders? Yes, I had to obey the elders. अगर yes में आंसर दे रहे हैं तो I had to obey the elders. नहीं में I did not have to obey the elders. ये कहानी इतनी समझ में आई।
अब देखिए दूसरी तरह से हम केवल हैड से भी हम बात कर सकते हैं। किससे? केवल हैड से भी अगर हम बात करना चाहें तो हम हैड टू से ही हम क्वेश्चन करेंगे। हैड यू टू ड्राइव द कार इन योर 10th स्टैंडर्ड? नो, आई हैड नॉट टू ड्राइव द कार इन माई 10th स्टैंडर्ड। Yes, I had to drive the car in my 10th standard. Okay. Had you to go to America? Yes, I had to go to the America. या फिर I had not to go to the America. तो हम had से भी हम इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, और did अगर यूज हम करेंगे तब हैव का यूज होगा। अगर सेंटेंस में डिड का यूज, डिड आ गया है लिखा हुआ, तो हैव यूज करेंगे। करेक्ट। डिड लिखा हुआ नहीं है तो उसमें हम हैड का यूज करेंगे। करेक्ट। वही सेम चीज देखो हैज टू के साथ भी होती है। किसके साथ? हैज टू। हैज टू जो हमारा होता है, अगर हम हैव में एस और ईएस हम लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है वो हैज टू। हैव्स की शॉर्ट फॉर्म होती है हैज टू। और मैंने जब आपको मैंने पढ़ाया था क्या, कि हैव और हैज का मैंने यूज कराया था, ठीक है। या फिर इस चीज को भी छोड़ो, हम जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर की हम बात करते थे तो हम डज का यूज करते थे, ठीक है। वही आंसर अगर हम पॉजिटिव में देते थे तो हम एक्शन के साथ हम एस और ईएस लगाया करते थे, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो। ठीक है। डज से अगर हमने क्वेश्चन किया है, मींस डज का यूज किस में होगा? इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में। तो जब सेंटेंस में एक बार डज का यूज हो जाता है तब हम एक्शन वर्ड्स के साथ एस और ईएस नहीं लगाते हैं। इफ देयर इज नॉट डज इन द सेंटेंस मींस इन अफर्मेटिव डेफिनेटली, तो अफर्मेटिव में हम क्या करते थे? हम एक्शन के साथ एस और ईएस लगा दिया करते थे। तो वही सेम प्रोसेस हैव में अगर हम एस और एस लगा देंगे तो हैज बन जाएगा। तो आई होप कि समझ आ जाना चाहिए। जैसे कि क्या तुम्हारी मम्मी को खाना बनाना पड़ता है? डज योर मदर, क्योंकि यहाँ पर अब डज है, ठीक है, एस और एस डू में लग चुका है, तो डज योर मदर, इसलिए हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। डज योर मदर हैव टू प्रिपेयर द फूड? मेरी मम्मी को खाना नहीं बनाना पड़ता। माई मदर डज नॉट, यहाँ पर डज आ गया तो इसलिए फिर हम हैव टू प्रिपेयर द फूड। और मेरी मम्मी को खाना बनाना पड़ता है। यस माई मदर हैज, क्योंकि यहाँ पर अब डज नहीं है, तो माई मदर हैज टू प्रिपेयर द फूड। करेक्ट। एक और देखते हैं। डज योर फादर हैव टू गिव यू मनी? यस माई फादर हैव टू गिव मी मनी। Sorry, does your father have to give you money? No, my father does not have to give me money. या फिर यस में yes, my father has to give me money. ठीक है। सेम दूसरे तरीके से इसमें भी बात हो सकती है हैज से ही डायरेक्ट। हैज योर फादर टू गिव यू टू मनी? यस माई फादर हैज टू गिव मी द मनी। No, my father has not to give me the money. Has your mother to prepare the food? Yes, my mother has to prepare the food. या फिर my mother has not to prepare the food. कहानी समझ में आई तो नहीं? है ना। वही यूज्ड टू होता है कि जब हम पहले बचपन में, पहले हम कुछ बहुत पहले हम किसी काम को करते थे, हम किसी काम को करने के जैसे आदी थे। आई यूज टू प्ले द वीडियो गेम इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने चाइल्डहुड में वीडियो गेम बहुत खेला करती थी जैसे, ठीक है। तो वही आगे देखिए, ये रूल्स गाइस इसमें सब ना मिक्सअप है, तो ध्यान से समझने की इनको कोशिश कीजिए। देखिए, हमने किसी से बात की है डू यू एक्शन, क्या तुम यह काम करते हो? लाइक डू यू प्ले द क्रिकेट? ठीक है, हमने लिया डू यू प्ले द क्रिकेट। आंसर हमें देना है कि मैं पहले क्रिकेट खेला करती थी। आई यूज टू प्ले द क्रिकेट। आई यूज टू एक्शन, आई यूज टू प्ले द क्रिकेट, बट नाउ आर डेज
आई डोंट लाइक टू एक्शन, मैं पहले इस काम को किया करती थी बट आजकल मुझे यह करना पसंद नहीं है। आई यूज्ड टू प्ले द क्रिकेट बट नाउ आर डेज आई डोंट लाइक टू प्ले द क्रिकेट। क्लियर? वॉट डू यू प्ले नाउ अ डेज, तुम अब क्या खेलते हो आजकल, है ना? तुम आजकल क्या खेलते हो? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं आजकल क्रिकेट खेलना पसंद करती हूँ। नाउ अ डेज भी आप लगा सकते हो, ठीक है। वेयर डू यू प्ले, वेयर मीन्स कहाँ, तुम कहाँ खेलते हो। ओके, वेयर डू यू प्ले, या आप ऐसे भी बात कर सकते हो, आई डोंट लाइक, sorry, I don't like to action but I have to action। वही जो मैंने आपको पीछे क्लियर कराया है कि मुझे यह काम करना पसंद नहीं है मगर करता हूँ, ठीक है, करना पड़ता है। आई डोंट लाइक टू प्ले द क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, बट आई हैव टू एक्शन मीन्स आई हैव टू प्ले द क्रिकेट। नेक्स्ट देखेंगे, वही थर्ड पर्सन की बात हो रही है। ही हैज टू एक्शन बट ही डजंट लाइक टू एक्शन, उसे यह काम करना पड़ता है लेकिन करना पसंद नहीं है। लाइक शी हैज टू मॉप द फ्लोर बट शी डजंट लाइक टू मॉप द फ्लोर, उसे पोछा लगाना पड़ता है लेकिन उसे पसंद नहीं है। क्लियर? हाउ डू यू कम टू टैट मंत्रा, देखो बहुत स्लो स्पीड में मैं समझा रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। हाउ डू यू कम टू टैट मंत्रा, तुम टैट मंत्रा में कैसे आते हो? आप आंसर दे सकते हैं, आई कम इन टैट मंत्रा बाय फुट, आई कम इन टैट मंत्रा बाय बस, आई कम इन टैट मंत्रा बाय माई बाइक। व्हाट क्लास आर यू इन, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? व्हाट क्लास आर यू इन। नेक्स्ट देखेंगे, वेयर डू यू पुट अप, पुट अप मीन्स रहना, तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू पुट अप। हु आर यू गोइंग टू दिल्ली विद, देखो इसको इस तरह से भी आप पूछ सकते हो, हु वेंट टू टेम्पल विद यू, तुम्हारे साथ टेम्पल कौन जाता था? या फिर हु आर यू गोइंग टू टेम्पल विद, तुम टेम्पल किसके साथ जा रहे हो? ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्हाट्स ही मीन्स वह क्या है, क्या है वो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्हाट्स ही। Being a gentleman, he shouldn't have told a lie, उसे एक जेंटलमैन होने के नाते झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने शुड हैव आपको कराया है ना, पास्ट की जब हम एडवाइस देते हैं तो शुडंट हैव, शुड नॉट हैव की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। हैज ही गोट कॉमन सेंस, क्या उसकी कॉमन सेंस है? हैज ही गॉट, जैसे कि हैव यू गॉट अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है? हैव यू गॉट अ मोबाइल फोन, क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? तो हैव यू गॉट हम उसके लिए हम यूज करते हैं, वहीं थर्ड पर्सन के लिए हम हैज का यूज करते हैं। सो हैज ही गॉट कॉमन सेंस, क्या उसके पास कॉमन सेंस है? ठीक है, तो वहीं अब हम एक्शन वर्ड्स पे अगर आ जाते हैं, ग्रम्बल बड़बड़ाना, ठीक है, गुस्से में जैसे बड़बड़ाना, टॉक बिग बड़ी बड़ी बातें करना, सल्क मुंह फुलाना, प्ले होप्स कोच लंगड़ी टांग खेलना, जैसे होता है ना एक टांग से उछल उछल के लंगड़ी टांग खेलते हैं। अप्रिशिएट द म्यूजिक, म्यूजिक को अप्रिशिएट करना, थ्रो द पार्टी, पार्टी देना, वाटर द प्लांट, पौधों में पानी देना, बस्क बाय द फायर, धूप धूप में आग में हाथ तापना। वहीं कुछ हमारे कॉमन सेंटेंसेस हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उनको हम देखेंगे। नीड आई स्टे हियर फॉर एनी लॉन्गर, है ना, क्या है? नीड आई स्टे हियर फॉर एनी लॉन्गर, क्या मुझे यहाँ पर और रुकने की जरूरत है? नीड आई स्टे हियर फॉर एनी लॉन्गर,
He tries to keep up with his neighbor. Keep up means बनाकर रखना चाहता है. He tries to, वह हमेशा कोशिश करता है अपने नेबरों के साथ अच्छा बनाकर रखने की. ठीक है. Is there any infallible remedy for malaria? क्या मलेरिया के लिए कोई अचूक उपाय है? ठीक है. हाँ जी. इज देयर एनी इनफेलिबल रेमेडी फॉर मलेरिया? क्या मलेरिया के लिए कोई अचूक उपाय है? आई एम अफ्रेड यू कांट कैच द ट्रेन. मैं डरी हुई थी, मुझे बहुत डर है कि तुम ट्रेन कैच नहीं कर पाओगे. ठीक है. सो this was enough for today's class. I hope you like the class. If you like the class, so please like the video and subscribe my channel. कीप वॉचिंग प्रियालो अकेडमी. और इस चैनल पर बहुत सारे नए नए अपडेट्स और चीजें आपको लीगल लीगल लाइन से भी देखने को आपको मिलती हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.